नमस्कार। रेडियो आरवेल इंडिया 90.4 एफएम में मैं अभिमन्यु सिंह। सेहत सही लाभ कई के इस कार्यक्रम में आज हम हैं महानंदपुर में और विश्व टीबी दिवस पर खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लक्ष्मी मौर्य जी, जो राजकीय कॉलोनी और महानंदपुर को कवर करती हैं। साथ ही वो गोरा बाज़ार के सीएससी सेंटर से जुड़ी हुई हैं। आइए हम जानते हैं लक्ष्मी मौर्य जी को क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरह विश्व टीबी और टीकाकरण के लिए उनकी तैयारियां हो रही हैं। लक्ष्मी मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी मौर्य है। मैं आशा बहू हूँ, राजकीय कॉलोनी और महानंदपुर से। मेरी सीएससी गोरा बाज़ार है। मैं यहाँ पे बच्चों को जब भी टीका लगना रहता है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती टीके के बारे में। हम लोग उन्हें जागरूक करते हैं और बताते हैं कि बच्चों को समय से टीका लगना कितना ज़रूरी है। टीके से बच्चों को बीमारी से बचाव होता है, हर जानकारी उनको देते हैं। तो अब बच्चों को टीका लगवाते हैं। और फिर गर्भवती महिलाएं हैं जैसे, जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें हम समय से पोषाहार के बारे में जानकारी देते हैं करके कि आप समय से पोषाहार लीजिए, हरी सब्जियाँ खाइए, इन सब चीज़ों के लिए। और टीबी दिवस पर हम लोग घर घर जाके जानकारी देते हैं कि आप इस बारे में जागरूक हो, जिनको नहीं पता। जैसे हर चीज़, खांसी आना हो गया करके, बलगम हो गया, और बहुत सी बातें हैं जैसे नहीं जानकारी है, उनको बताते हैं। और जब ज़्यादा दिक्कत हो, आप सीएससी भी जा सकते हैं और जिला अस्पताल में जाके जांच करवाइए, ताकि समय से इस बीमारी का इलाज हो सके। जी मैम, आप बताइए कि सेहत सही लाभ कई का हमारा एक कार्यक्रम है जी जो सभी जो कॉलोनी है और जो आपके क्षेत्र है उसमें जी लगातार कार्य कर रहा है। जी जी तो आप ये बताइए कि आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड जो आपके लगातार निरंतर जो चल चल रहा है, जी सर। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर, आभा आईडी बनाने में तो हमें दिक्कत ये है ना कि लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के जो आधार है वो बैंक से लिंक है, मोबाइल नंबर और आधार। तो लोग थोड़ा सा देने में हिचकिचाते हैं हम लोगों को। हम लोग बहुत मुश्किल होता है बनाने के लिए। एक घर में हम लोग 4-4 5 बार जाते हैं, तो शायद उन्हें मतलब बताते कि हम आशा बहू हैं, हम इस प्रोग्राम से जुड़े आपके फ़ायदे के लिए है करके। ये सब जानकारी, सरकार आपके फ़ायदे के लिए ये अभियान चला रही है करके। अब इसके बिना ट्रीटमेंट नहीं होना, आपका ज़रूरी है आभा आईडी बनाना। ये आगे चल के इसी से आयुष्मान कार्ड भी बनना है आपका। तो इसमें आप समझ लीजिए कि 50% लोगों को ये बात समझ में आती है, और बाकी जो लोग हैं नहीं मानते और नहीं देते भी नहीं सर जी हमें आधार की हम आभा आईडी बना सकते, जिसकी वजह से हमारी आभा आईडी बहुत कम बन रही है सर। तो राजकीय कॉलोनी के श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सर, राज की कॉलोनी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप आभा आईडी बनवाइए। सरकार की तरफ से ये फ्री बन रही है, इसको कोई शुल्क नहीं है करके आप। और हर घर में जिसका भी है, हम लोग जाते हैं, बताते हैं आपसे कि हम सरकार से जुड़े हैं और हम लोग बना रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बना लीजिए। और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें थोड़ा इसके लिए सपोर्ट किया जाए, कि यहाँ जानकारी दी जाए लोगों में, इसके लिए अभियान जैसे चलाया जाए, तो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आभा आईडी बनाने के लिए। जो आयुष्मान कार्ड है ये जी, किस तरह ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी उन लोगों के लिए जिनकी आय कम है करके, जैसे नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनकी रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोग हैं करके, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है करके आयुष्मान कार्ड वगैरह। तो उनका आभा आईडी भी बनना ज़रूरी है और आयुष्मान कार्ड भी बनना ज़रूरी है। उन्हें बताया जाता है कि आपका किस तरह से आयुष्मान कार्ड बन सकता है। जैसे इस वक्त बन रहा है आयुष्मान कार्ड, जिसके घर में 6 सदस्य हैं, जी राशन कार्ड जी है आपका, हाँ, जी और आपका वोटर लिस्ट में नाम है जी। आपका, उसमें आपके उसके बेस पे आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। और प्लस उसमें 70+ जो लोग हैं, उनका तो आधार के बेस पे ही आभा आईडी बन रही है सर जी। तो इसके लिए आभा आईडी ज़रूरी है। जी सर, आयुष्मान के लिए तो आभा आईडी ज़रूरी है सर जी। तो राजकीय कॉलोनी के श्रोता और महानंदपुर के श्रोता अगर आप हमें सुन रहे हैं तो लक्ष्मी मौर्य जी हैं, इनसे आप संपर्क करिए और इनका पूरा सहयोग करिए कि आभा आईडी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बने और आपको आयुष्मान कार्ड और सारी सुविधाओं का लाभ मिले। तो सर हम ये जी बताएं। सर हम तो चाहते हैं कि हम फील्ड में काम करते, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। सरकार आपके लिए इतनी सुविधा दे रही है, हर चीज़ के लिए वो निःशुल्क है, कोई उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं आपके कि कोई पैसे लग रहे हैं। तो आप लोग अपनी आभा आईडी ज़रूर बनाइए करके, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। और ये टीबी दिवस था, 24 तारीख को विश्व टीबी दिवस था। अगर टीबी के मरीज हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं राजकीय कॉलोनी और महानंदपुर के?
सर मुझसे कांटेक्ट करने का, मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर लोगों के लिए अपना नंबर, ज़्यादातर लोगों को अपना नंबर दे के आती हूँ, मोबाइल नंबर, कि उससे बात हो सके। और नहीं तो फिर आप सीएससी चली जाइए, गोरा बाजार में गोरा जाके। बाजार सीएससी पे जाइए, जिला अस्पताल जाइए। जैसे गोरा बाजार सीएससी पे हम लोगों के मोबाइल नंबर और नाम रहते हैं क्षेत्र जी वाइज, जी। कि हाँ किस क्षेत्र की कौन सी आशा है जिससे संपर्क हो सके। टीबी के मरीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिस वजह से टीबी की बीमारी समझ नहीं पाते हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि जब जैसे उन लोगों को मतलब भूख नहीं लगना, और क्या बोलते हैं खांसी आना करके, बलगम आना, इन सब चीज़ों की जानकारी होती है तो लोग उसमें लापरवाही कर जाते हैं कि नॉर्मली ये सर्दी की वजह से होगा या इसकी वजह से, तो वो उसकी जांच नहीं कराते हैं सर जी। तो ये इसी जांच सीएससी सेंटर में हो जाएगी या जिला अस्पताल जाना नहीं सर, पड़ेगा? ये जिला अस्पताल में ही होगी, सीएससी पे नहीं होगी। यहाँ से रिफ़र कर दिया, जैसे जाते हैं बताते हैं लक्षण कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो सर बोलेंगे एक बार आप जाके वहाँ पे जांच करा लीजिए जिला अस्पताल में, वो क्लियर हो जाता सर जी कि आपको क्या दिक्कत है उसमें। ये थी लक्ष्मी मौर्य जी हमारे साथ महानंदपुर से। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और सुन रहे हैं रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 एफएम पर सेहत सही लाभ कई का ये कार्यक्रम। नमस्कार।